ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के क्लास में। विशेष रूप से कुछ नए भक्त भी दिख रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। ख्याल से अमित प्रभु आई थिंक फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। और हाँ, चलेगा शिवदत्त प्रभु। ओके। हरे कृष्ण। तो हम लोग चैप्टर 1 भगवद गीता का और टेक्स्ट 14 14 नंबर श्लोक पे चर्चा कल प्रारंभ किए थे। तथा श्वेतर्हयैर्युक्ते महति सैन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु। On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental counsels. तो दूसरी ओर भगवान कृष्ण, माधव और अर्जुन, जो कि एक दिव्य रथ में महति सैंदनी, महति सैंदनी मतलब ग्रेट चैरियट बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो चैरियट है, रथ है, ये अग्निदेव के द्वारा गिफ्ट किया गया था, यानी देवताओं का रथ था ये, पृथ्वी लोक का बना हुआ रथ नहीं। बहुत सुंदर रथ, गोल्डन चैरियट, अग्नि की जैसे तेज जो रथ था, इसलिए महति सैंदनी। और दूसरी विशेषता कि इसको सफेद घोड़े, सफेद घोड़े इसको खींच रहे थे। इसमें स्थित भगवान माधव और पांडव, माधव पांडवाश्चैव, इन दोनों ने भी शंख बजाए। दिव्यो शंखो प्रदद मधु, प्रदद मधु, शंखो, ये दोनों। तो ये जो अ आया है दिव्यो और शंखो, तो संस्कृत में या हिंदी में 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इंग्लिश में तो 2 ही होता है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, लेकिन संस्कृत हिंदी में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो दिव्य और जहाँ पे आता है वो 2 लोगों के लिए होता है। जैसे हम लोग चैतन्य भागवत में ये मंगलाचरण में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनय कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। औ आया है कई बार। तो ये किसके लिए ये वंदना कर रहे हैं? दोनों के लिए, गौर निताय, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु को संकीर्तन नायक पितरौ बोला गया, दोनों संकीर्तन आंदोलन के पिता हैं। कमला यताक्षौ, दोनों की आंखें कमल, कमल कलम कमलताक्ष है, कमल नयन है। और विश्वम भरौ, दोनों ही पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। विश्वम भरौ द्विजवरौ, दोनों बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण है। द्विज मतलब ब्राह्मण, ट्वाइस बॉर्न। द्विजवरौ युग धर्म पालो, युग धर्म के पालन करता है दोनों। वंदे जगत प्रिय करो, जगत का प्रिय करने वाले, हित करने वाले दोनों। तो इसी प्रकार से यहाँ पे दिव्या और शंख हो, तो 2 शंख बजे
बड़े ही महान रथ में उपस्थित होकर के माधव और पांडव के द्वारा दो शंख बजाए गए, और दोनों ही शंख को दिव्यो बोला गया है। दिव्यो का मतलब क्या होता है? ट्रांसेंडेंटल, डिवाइन या दिव्य। दिव्य का अर्थ क्या होता है? दिव्य का अर्थ होता है जो भौतिक जगत के तीनों गुणों से परे है, या भौतिक कल्मश से अप्रभावित है, भौतिक विचारधारा से अप्रभावित है, भौतिक शब्द ध्वनि नहीं। या दिव्य का अर्थ होता है जिसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण की उपस्थिति है, इसलिए दिव्य कहलाता है। तो भगवान कृष्ण तो दिव्य हैं। दिव्य का मतलब होता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअली सिचुएटेड, आध्यात्मिक रूप से स्थित, उसको दिव्य बोला जाता है। सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान का शरीर दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह है। जब भगवान के शरीर को, विग्रह को दिव्य बोला जाता है, तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान का जो शरीर है या विग्रह है, रूप है, वो सच्चिदानंद है। इसलिए भगवान के शरीर रूप को, विग्रह विग्रह को सच्चिदानंद बोलते हैं। भगवान के गुणों को जब सच्चिदानंद गुणों को दिव्य बोला जाता है, तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान के जितने भी गुण हैं वो ये भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण से प्रभावित नहीं। इसी प्रकार के भगवान के कार्य भी दिव्य बोले जाते हैं, क्योंकि वो भी भगवान के गुणों से प्रभावित नहीं होता है। ये भौतिक तीन गुण से प्रभावित नहीं होता है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं होता है, सत्वगुण का भी। हाँ, और इसी प्रकार से भगवान का जन्म भी है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान गीता में बोले, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति, यानी दिव्य जो जानता है, कैसे? तत्वतः, तत्व के साथ जो दिव्यता को जानता है, वो वापस इस भौतिक जगत में उसको नहीं आना पड़ता। जो ऐसे ही जानता है दिव्य स्थिति को, तत्व के साथ नहीं जानता है, तो जानने बस से उसको फिर वापस से आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो केवल कृष्ण के दिव्य लीलाओं को जानता है, केवल वो भौतिक जगत से मुक्त हो जाएगा। जो दिव्य लीलाओं को जानता है, दिव्यता को जानता है, तत्वों के साथ जानता है, उसके लिए भगवान गारंटी दिया, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति माम एति, शरीर को छोड़ने के बाद इस संसार में नहीं आता, मुझे प्राप्त करता है। तो इसको बोलते हैं दिव्य स्थिति, दिव्यता। भौतिक जगत के परे की स्थिति होती है। ये जो भौतिक जगत है, जिसको जड़ बोला जाता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? यहाँ पे अज्ञानता, अंधकार, तमोगुण और अनर्थ होते हैं। अज्ञानता और अनर्थ से प्रभावित होता है, इसको जड़ होता है। नहीं, दिव्य इसका विपरीत, जो दिव्य स्थिति होती है, और जहाँ पे अज्ञानता और अनर्थ नहीं होते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो बोला जाता है, वो दिव्य स्थिति को बतलाता है। तो ऐसे दिव्य स्थिति भगवान कृष्ण की होती है। कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, भौतिक कल्मश से प्रभावित नहीं होता। लेकिन यहाँ पे पांडव अर्जुन को भी बोला गया है कि उनका भी शंख जब वो बजाए तो दिव्य बताया गया। जब पिछले श्लोक में, दो श्लोक पहले, पितामह भीष्म जब शंख बजाए, तो उनको सिंहनादम तो जरूर बोला गया कि सिंह की तरह दहाड़ने जैसी आवाज उत्पन्न हुई, लेकिन दिव्य नहीं बताया गया कहीं पे शंख उनका। क्या कारण है? अर्जुन का जो शंख बजाया गया उसको दिव्य बताया गया, और भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया, हालांकि इतने पावरफुल है वो, उसको दिव्य नहीं बताया गया। तो सिंपल सा कारण है, आप में से कई लोग जानते हैं, क्योंकि अर्जुन के साथ कृष्ण है, या कृष्ण के साथ, या कृष्ण के साथ केवल ये फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। अर्जुन वॉज कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण चेतना से युक्त है, या अन्याभिलाषिता शून्य में जो बोलते हैं, कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को फेवरेबली सेवा करने के भाव में अर्जुन स्थित है, और कृष्ण उसके पास साथ उपस्थित है। इसलिए अर्जुन का भी जो शंख बजाना होगा दिव्य होगा। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम अभी भौतिक चेतना में हो सकते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होते हैं, और जब तक कोई भौतिक चेतना से प्रभावित होकर के जीवन यापन करेगा, तो उसको वापस से भौतिक जगत ही प्राप्त करना पड़ेगा। कोई कितना भी महान बन जाए भौतिक स्तर पे, न केवल तमोगुण रजोगुण, तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से तो व्यक्ति पाप कर्म करता है, लेकिन सात्विक व्यक्ति भी अगर कोई है, सतोगुण में स्थित है, तो वो भी जो है एक कंटामिनेशन है, कलमश है, भौतिक आसक्ति को उत्पन्न करता है। और ऐसे भी व्यक्ति को वापस से जन्म लेना पड़ता है, लेकिन
सात्विक होने के कारण उसके पुण्य कर्म होते हैं, इसलिए वो या तो स्वर्ग में जाता है ना। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्व स्था, जो सत्व स्था है, सत्वगुण में स्थित है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो देवताओं के लोक में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति तामसा, नहीं, अधो गच्छन्ति तामसा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा। तो तामसा, तमोगुण में जो स्थित होते हैं वो अधो गच्छन्ति, या जानवर की योनियों को प्राप्त करते हैं, या नरक के लोकों में, पाताल लोकों में जाते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मनुष्य बन के आते हैं, पृथ्वी लोक में रहते हैं, कौन, जो रजोगुणी होते हैं। ये तीनों ही लेकिन इस भौतिक ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। हाँ, लेकिन ये तीनों के परे जो जाएगा, दिव्य गुण जिसको बोलते हैं, विशुद्ध सत्व, ये दिव्य बोला जाता है जिसको। तो उस स्तर पे जाकर के कोई व्यक्ति अपने आप को भौतिक बंधन से, भौतिक जगत से पूरी तरह से मुक्त कर सकता है। हाँ, ये दिव्यता को कैसे प्राप्त करता है कोई, तो यहाँ पे हम उदाहरण देख सकते हैं कि एक तरफ भीष्म पितामह है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनुभवी हैं, बहुत ही ज्यादा स्किल है जिनके पास, बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, सब कुछ है। तो उनके द्वारा जो शंख बजाया गया वो दिव्य नहीं है, भले ही सिंह की दहाड़ने की जैसी आवाज दिखती। लेकिन अर्जुन जो भीष्म पितामह के सामने, ही वॉज लाइक अ फिग, हाँ, एक छोटे से पिद्दा बोल सकते हैं। अर्जुन बहुत पावरफुल है, नो डाउट, लेकिन भीष्म पितामह के सामने अर्जुन वास्तव में उनके सामने बहुत इनसिग्निफिकेंट है। भीष्म पितामह बहुत पावरफुल थे, अर्जुन भी बहुत पावरफुल हुए, लेकिन भीष्म पितामह जो है जब युद्ध किए थे, तो उस दिन जब उन्होंने वचन दे दिया था, प्रॉमिस कर दिया था कि नेक्स्ट डे मैं पांचों पांडवों को खत्म कर दूंगा, तो ऐसा भयानक तरीके से युद्ध किया कि अर्जुन के तो होश उड़ गए। अर्जुन समझ नहीं पाया कि कब भीष्म पितामह कहाँ से कैसे अटैक कर रहे हैं। उनका रथ का पहिया टूट गया, हाँ, और जो है घायल कर दिए रथ के घोड़े और सारथी को, और अर्जुन गिर गए, मारने ही वाले थे अगले बाण से, भगवान कृष्ण एक्शन में आ गए, रथ का पहिया उठा के खड़े हो गए, तब भीष्म पितामह धनुष बाण छोड़ दिए, बोले इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा था, आओ मुझे मारो कृष्ण, क्योंकि उसी रथ का आस्वादन करना चाहते थे। तब तो अर्जुन बचे, नहीं तो अर्जुन को उस दिन खत्म कर देते भीष्म पितामह, इतने पावरफुल थे। इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी उनके द्वारा शंख बजाया गया, उसको दिव्य नहीं बोला गया, लेकिन अर्जुन को दिव्य बोला गया है। उसी प्रकार से एक साधारण सा भक्त ही क्यों ना हो, जो अपने आप को पूरी तरीके से कृष्ण चेतना युक्त होकर के सिंपल सिंपल कार्य करता हो। हाँ, जैसे किसी को कुकिंग करना आता है तो बस वो भगवान के लिए कुकिंग करता है, झाड़ू पोछा लगाना आता है, लेकिन भगवान के लिए झाड़ू पोछा लगाता है। कुछ बोलना आता है तो भगवान के लिए बोलता है, हाँ, हरे कृष्ण जप करता है, और इस चेतना में रहता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा परमात्मा भगवान का अंश है, मैं भगवान कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ। इस चेतना में हमेशा अपने आप को रख करके निरंतर दास के रूप में, कृष्ण के सेवा के रूप में अपने आप को एंगेज करके रखता है, डे बाय डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, एंड लाइफ आफ्टर लाइफ ऑल्सो इज विलिंग टू डू लाइक दिस। हाँ, हर दिन प्रतिदिन, हर महीने, साल, और जीवन के अंत तक इस चेतना में रह करके वो बस कार्य करता चला जाता है, सिर्फ करता चला जाता है। तो ऐसा जो भक्त होता है वो वास्तव में दिव्य कहलाता है, भले ही बाहरी रूप से देखने में सिंपल लगेगा, हाँ, साधारण से ही दिखेगा, लेकिन ये दिव्यता का अर्थ ये नहीं होता है कि उसके चार हाथ होंगे और उसके शरीर से अग्नि निकलेगा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अष्ट सिद्धियां होनी जो पड़ेगी तब ऐसा नहीं, सिंपल सी बात है। और क्या सिंपल है, उसको जो जैसा है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, जैसा शरीर मिला है, जैसा बुद्धि मिला है, जैसा मन मिला है, वो सबको वो फेवरेबल तरीके से, लेकिन अनुकूल है ना, कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव में कृष्ण की सेवा में लगाता है ना। सबको अपनी विनम्रता के भाव से, सबको रिस्पेक्ट देते हुए, और अपनी योग्यता के अनुसार सेवा करता है। किसी को कुछ नहीं आता, केवल बैठ के जप कर सकता है, हाँ, या तो कुछ ना कुछ तो हर किसी को आता है, हाथ पैर तो कोई भी चला सकता है, भगवान के मंदिर में जाके कुछ सेवा कर सकता है, फेस्टिवल होते हैं तो कोई भी छोटा सा सेवा भी ले सकता है, हाँ? ये ज्यादा ये फर्क नहीं पड़ता है कि क्या, कौन सी बड़ी सेवा कर रहा है, छोटी सेवा कर रहा है। फर्क क्या पड़ता है कि क्या वो किस चेतना में कर रहा है, और वो कितना कर रहा है। अगर कोई सा सिंपल सा भक्त है और कृष्ण की सेवा के लिए अपने आप को 5 घंटे लगाया है,
ऐसे तो 24 घंटे लगा, चेतना यही होनी चाहिए। 24 घंटे अगर लगा के रखा है, छोटे छोटे कार्य में ही व्यस्त रहता है कृष्ण के लिए, और ये चेतना में उसके हृदय में हमेशा बना हुआ है कि कृष्ण के लिए, और कभी भी किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं से प्रेरित नहीं होता है। अगर इंद्रिय तृप्ति की कुछ भावना आ भी गई तो उसको उसको जस्ट नेग्लेक्ट कर देता है कि नहीं 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 नहीं, ये उचित नहीं, ये अच्छा बात नहीं, मैं तो कृष्ण का दास हूँ, तो कृष्ण के लिए मुझे करना है, अपने लिए नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से अपने आप को कृष्ण भावना में रखता है। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण चेतना का अर्थ क्या है कि कृष्ण के लिए, कृष्ण को और कृष्ण का, कृष्ण के को का, ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो सिंपल है। कृष्ण के लिए मतलब कोई भी कार्य करेगा कृष्ण के लिए करेगा, यानी सेंटर में कृष्ण है, उनके लिए करेगा। और कोई भी कार्य करता है तो उसका फल कृष्ण को अर्पण करता है, और अपने आप को कृष्ण का दास समझता है। तो कृष्ण के को का, हाँ, कृष्ण के लिए पूरा कार्य, सिंपल सा सिंपल कार्य भी क्यों ना हो, कृष्ण को उस कार्य का जो फल आता है कृष्ण को अर्पण करता है। और जब वो कार्य करते वक्त, कार्य के फल को अर्पण करते वक्त हमेशा अपने आप को कृष्ण का समझता है, कृष्ण का दास। तो उसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसको कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना बोला जाता है। तो इस कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना में स्थित होकर के जो व्यक्ति होता है, जब अपने आप को लगाता है 24 आवर्स, सो वो जो है वो दिव्य है, उसी को ट्रांसेंडेंटल बोला जाता है, बिकॉज क्योंकि हर समय कृष्ण है उसकी चेतना में। तो दिव्य हो गया, जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण है, इसलिए अर्जुन के द्वारा जो शंख बजाया गया वो भी दिव्य बन गया। भीष्म पितामह के द्वारा जो शंख बजाया गया, हालांकि बहुत पावरफुल है, बहुत सिंह की तरह दहाड़ता हुआ शंख बजाया, लेकिन फिर भी दिव्य नहीं हुआ। दिव्य नहीं हुआ मतलब भौतिक ही रह गया, जड़ रह गया। और अर्जुन ने जो शंख बजाया वो दिव्य हो गया, मतलब ट्रांसेंडेंटल, भौतिक जगत के ऊपर चला गया, विजय दिला दिया। उसी प्रकार से जो भक्त हमेशा कृष्ण को अपने साथ रखते हुए जीवन यापन कर सकता है, तो वो दिव्य हो जाता है, मतलब वो विजय प्राप्त कर लेगा, भौतिक जगत के ऊपर विजय को प्राप्त कर लेगा। दिस इज द क्वालिफिकेशन टू कॉन्कर मटेरियल एनर्जी। भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति, भगवान की माया शक्ति को जीतने का ये ये तरीका है, फॉर्मूला है। ध्यान से सुन लीजिए। बिकॉज माया इज वेरी वेरी पावरफुल, नो डाउट। माया जो है बहुत शक्तिशाली है। हाँ, भगवान बोले गीता में, दैवी ही एषा गुणमयी, मम माया दुरत्या। मम माया दुरत्या, भगवान बोले मेरी माया है ना, दुरत्या है, इसको कोई ओवरकम नहीं कर सकता है। देवतागण भी नहीं कर सकते, देवता, बड़े बड़े देवतागण भी फंस जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग फंस जाते हैं भगवान की माया में। लेकिन भी भगवान बोलते हैं, लेकिन एक सिंपल सा जो भक्त होगा ना मेरा, साधारण सा, कोई बहुत ज्यादा उसके पास शक्ति नहीं है, योग सिद्धियां नहीं है, बहुत बड़ा तपस्वी नहीं है, लेकिन माँ में ये प्रपद्यन्ते, एवरी सिंगल मोमेंट ही सरेंडर अनटू मी, हर क्षण हर समय वो मेरे को समर्पित है, यानी मेरी चेतना में है, कृष्ण के को का वाली चेतना में है। तो ऐसा जो भक्त होता है, भगवान बोलते हैं माया में ताम तरंति ते, इस माया से तर जाता है, निकल जाता है, उसको माया स्पर्श भी नहीं कर पाते। हाँ, वो बड़ी आसानी से बाहर हो जाता है। इसको बोलते हैं कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण चेतना से युक्त होना। हाँ, तो ऐसी चेतना से युक्त जो व्यक्ति होता है, तो कालांतर में वो हर प्रकार की भौतिक कामनाएं भी नष्ट हो जाती हैं उसके हृदय से, केवल कृष्ण के लिए कामना उसके हृदय में विद्यमान रहती है। तो ये एक शिक्षा मिलती है हमको इस श्लोक से, कि अगर हम भी कृष्ण को अपने चेतना में लेकर कार्य करेंगे, कृष्ण के लिए करेंगे, कृष्ण का अपने आप को समझते हुए करेंगे, तो हम भी दिव्य बन सकते हैं। हाँ, दिव्य बनना, ट्रांसेंडेंटल, या उसी को शुद्ध भक्त बोला जाता है। दिव्य ऐसा, वन हु इज 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस, इज प्योर डिवोटी, वो शुद्ध भक्त है, जो 24 घंटे केवल कृष्ण के को का चेतना में रहे, कृष्ण के लिए, कृष्ण को अर्पण करना है, और मैं कृष्ण का हूँ, इस चेतना में जो रह सके हर क्षण, तो वो शुद्ध भक्त है। हाँ, ये जो मान लीजिए कोई 10 घंटे इस चेतना में रहे तो 10 घंटे तक शुद्ध भक्त है। 5 घंटे और माया की चेतना में 5 घंटे दिन में अगर ऐसा आता है, अरे ये मेरे लिए होना चाहिए, मुझे इससे क्या मिलेगा, अरे मैंने इतना सेवा किया, उसका गुणगान हो रहा है, मेरा गुणगान क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर उतना माया की चेतना में हो गया। सिंपल फॉर्मूला है।
है ना, कोई बहुत बड़ा चीज, सिंपल है। तो कृष्ण को अगर ध्यान में रख के कर रहा है तो कृष्ण कॉन्शियस हो गया, उसी समय वो माया से मुक्त है ना। और अपने को चेतना में रख के कर रहा है तो माया कॉन्शियसनेस हो गया, उसी समय वो बंधन में है। तो जब तक हमारे पास भौतिक शरीर है ये, तब तक हमको प्रयास करना है कि इस लाइफ में एटलीस्ट डिसाइड करना है कि हम कृष्ण चेतना में रह के कार्य करें। तो जैसे ये शरीर छूटेगा तो डायरेक्ट कृष्ण को प्राप्त करेगा। माया चेतना में अगर रहेगा, रह करके शरीर छोड़ेगा तो माया जगत को फिर से प्राप्त कर लेगा। तो दिस इज द फॉर्म। In contrast with the counsel blown by Bhishma Dev, the counsels in the hands of Krishna and Arjuna are described as transcendental. या दिव्य। The sounding of the transcendental counsels indicated that there were no hope of victory for the other side because Krishna was on the side of Pandavas. जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। तो दिव्य और शंको प्रदद्मतु ये भविष्यवाणी करता है, सूचना देता है कि कौरवों कौरवों को जीतने की कोई आशा नहीं है। जयस्तु पांडुपुत्र नाम, जय तो पांडु पुत्रों की होने वाली है जिनके पक्ष में जनार्दन है। ये दिव्य, दिव्य का अर्थ ही होता है विजय। विक्ट्री इज ऑलवेज विद पर्सन्स लाइक द सन्स ऑफ पांडु बिकॉज लॉर्ड कृष्ण इज एसोसिएटेड विद देम। And whenever and wherever the Lord is present, the goddess of fortune is also there because the goddess of fortune never lives alone without her husband. जहाँ पे भी भगवान कृष्ण है, भगवान जनार्दन उपस्थित हैं, तो उनकी पत्नी माता लक्ष्मी भी है, क्योंकि जो पत्नी है पति के बिना नहीं रह सकती। सती पत्नी की बात कर रहे हैं, चेस्ट वाइफ, जो फेथफुल वाइफ है, वैदिक वाइफ। तो माता लक्ष्मी जो है मोस्ट चेस्ट वाइफ, तो जहाँ पे कृष्ण है वहीं पे वो रहती है। तो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून बोला जाए, सौभाग्य की देवी। जहाँ पे सौभाग्य की देवी है, इसलिए देयर फॉर विक्ट्री एंड फॉर्च्यून वर अवेटिंग अर्जुना एज इंडिकेटेड बाय द ट्रांसेंडेंटल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द काउंसिल ऑफ विष्णु और लॉर्ड कृष्ण। इसलिए ये अर्जुन के लिए, अर्जुन को जो है विक्ट्री, विजय और सौभाग्य इंतजार कर रहा था। यही से इंडिकेट होता है दिव्यो शंखो प्रदद मधु। जैसा हमने शिक्षा भी लिया इससे, इसके ऊपर हम लोग चर्चा किए कि जो भक्त इस प्रकार से कृष्ण के को का चेतना में यानी कृष्ण चेतना युक्त होकर के कार्य करता है पूरा जीवन भर, तो ये देयर फॉर विक्ट्री एंड फॉर्च्यून अवेट्स फॉर सच अ डिवोटी। विक्ट्री, विजय, माया के ऊपर विजय, और सौभाग्य क्या, कृष्ण का संग प्राप्त करके कृष्ण का नित्य पार्षद बन जाना। ये ऐसे भक्त के लिए इंतजार करता है, बस इंतजार, समय की देरी होती है। जैसे ही वो शरीर छोड़ेगा वैसे ही वो इस चीज को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि दिव्या, उसके कार्य दिव्य होते हैं। कृष्ण के लिए, कृष्ण को अर्पण करते हुए, कृष्ण का अपने आप को समझते हुए करता है, इस चेतना में युक्त होकर के कार्य करता है तब। हाँ, इस प्रकार से यहाँ पे अर्जुन कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, तो इसलिए उनका शंख बजाना दिव्य है, उनका तीर तीर चलाना दिव्य है, उनका फाइट करना सब दिव्य है। इसलिए 18 दिन के बाद अर्जुन को विजय मिलने वाली है। जस्ट इट इट वॉज जस्ट अवेटिंग, बस इंतजार हो रहा है। विजय तो हो गई ऑलरेडी। उसी प्रकार से जो कृष्ण कॉन्शियस भक्त होता है, जो कृष्ण भावना भावित भक्त है, जो निरंतर 24 आवर 24 घंटे कृष्ण युक्त चेतना में कार्य कर रहा है, तो बस शरीर छोड़ने की देरी है। जैसे शरीर छोड़ेगा इमीडिएटली वो जो है दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। So besides that, the chariot on which both the friends were seated had been donated by Agni, the fire god, to Arjuna, and this indicated that this chariot was capable of conquering all sides wherever it was drawn over the three worlds. हाँ, तो ये दूसरा जो हमने बताया ऑलरेडी कि महति सेनगनी स्थित हो, कि जो रथ, जिन रथ पे अर्जुन और कृष्ण सवार हैं, तो वो इस बात को सूचित करता, वो रथ जो है अग्निदेव के द्वारा दिया गया है, तो इस बात को सूचित करता है कि वो विजय प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पर विराम करते हैं। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुने होंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभु जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि वो भीष्म पितामह का शंख और अर्जुन का शंख, उस दोनों के शंखों में अर्जुन का श्रेष्ठ था। तो अर्जुन और भीष्म पितामह में कहीं पे भी ऐसा तो नहीं आया संवाद कि दोनों में श्रेष्ठता के लिए कोई ऐसी बात हुई होगी, दोनों को आपस में एक दूसरे में श्रेष्ठ सिद्ध करना है? नहीं, ऐसा है प्रसंग। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था
तो अच्छा। हम जानते हैं भीष्म पितामह जब डिसाइड किए जिस दिन कि अर्जुन पांडवों का वध कर देंगे, तो उस दिन अर्जुन जो है उनको वो हैंडल नहीं कर पाए भीष्म पितामह को। भगवान कृष्ण और रथ का पहिया नहीं उठाते तो अर्जुन का तो वारी बोल होने ही वाला था उस दिन। तो भीष्म पितामह बहुत श्रेष्ठ थे अर्जुन से, उनका सामना अर्जुन नहीं कर सकते थे अकेले। ठीक है, ये तो फैक्ट है। नहीं, ये तो है, ये तो फैक्ट है प्रभु जी, लेकिन मतलब जैसे आपसी संवाद में या कहीं ऐसी चर्चा नहीं आई कि दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट कोई श्रेष्ठता साबित करने का कोई प्रयास किया हो कि हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं, या कहीं पे नहीं भी उसका ऐसा जरूर कुछ नहीं। नहीं, वो क्यों करेंगे? अर्जुन तो कभी करेंगे नहीं ना वो। अर्जुन तो हमेशा भीष्म हाँ। पितामह को अपना पूजनीय आदरणीय देखते थे, तो अर्जुन ऐसा कभी फिर नहीं करेंगे। हाँ, तो फिर उनके शंखों की श्रेष्ठता की बात क्यों आई? हाँ, शंखों की श्रेष्ठता की बात इसलिए आई है क्योंकि एक तरफ अर्जुन की तरफ कृष्ण है और भीष्म जो है कृष्ण के अगेंस्ट है। तो इसलिए जो भगवान के अगेंस्ट होता है, पांडवों भक्तों के अगेंस्ट चला जाता है, तो वो कितना भी भौतिक रूप से श्रेष्ठ हो जाए, वो जो है भौतिक हो जाएगा। लेकिन जो भगवान की तरफ होते हैं, भगवान जिनके साथ होते हैं, वो कितना भी अगर सरल है या कम भी है भौतिक दृष्टिकोण से, तो वो श्रेष्ठ होता है, वो दिव्य हो जाता है। नॉट नॉट जस्ट श्रेष्ठ, हाँ, केवल सतोगुणी नहीं भौतिक रूप से, बल्कि दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है, ये बात। ओके, यस महिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और क्लियर जानना चाहती हूँ कि प्रभु जी आपने बोला कि अर्जुन के साथ कृष्ण है, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं कि कृष्ण उनके साथ है, कृष्ण भावना भावित भी है वो। यस। तो भीष्म देव जी जो थे वो भी तो कृष्ण भावना भावित थे, जैसे हम भागवतम में भीष्म देव की शिक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा और ओके, कैसे समझ गया क्लियरली समझ गया। समझ तो सकते ये हैं? दो चीजें हैं, दो चीजों को मिक्स मत करिए। भीष्म पितामह कृष्ण भावना भावित हैं, कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। लेकिन अभी जब बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध चल रहा है, तो भीष्म पितामह जो है भगवान की इच्छा से वो लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और भगवान की इच्छा से भगवान के विरुद्ध खड़े हैं। इस बात को साबित करवाने के लिए भगवान उनके साबित कराना चाहते हैं कि जो पांडवों के और मेरे अगेंस्ट रहेगा, तो कितना भी भौतिक रूप से कितना भी महान क्यों ना हो, उसका भी जो है हार हो जाएगा। तो ये लीला है, बट ओरिजिनली भीष्म पितामह निश्चित रूप में भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। हमको उसके हिसाब से शिक्षा तो लेना चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, क्लियर है। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण।